अवर चेंजिंग अर्थ, आज का टॉपिक है हमारा अवर चेंजिंग अर्थ। अर्थ यानी कि हमारी अर्थ जो बदलती रहती है, कुछ ना कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, वो क्यों होते हैं, उनका क्या रीजन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, सरफेस ऑफ द अर्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सबको पता है? सरफेस ऑफ द अर्थ को, ये आपका टेक ऑफ होता है, आप खुद भी इसे करते रहा करिए। और द क्रस्ट कंसिस्ट अ वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड, क्रस्ट में क्या होते हैं, रॉक्स के साथ साथ और क्या होता है, ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक। अब लैंडफॉर्म्स के बारे में, लैंडफॉर्म इज अ फॉर्मेशन मेड ऑफ रॉक एंड डर्ट दैट occurs naturally on earth. It varies in size and stature, taking in shape of the large mountain range, a hill, a large continent, or a small pond. Scientists who study how landforms are created and how they interact with one another are called geologists. लैंडफॉर्म्स यानी जो भूदृश्य होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, चट्टानों से और मिट्टी से होता है। ये साइज में डिफरेंट होते हैं, इनके बनने का जो तरीका होता है, आकृति डिफरेंट होती है। कहीं पर बहुत बड़े पहाड़ बन जाते हैं, कहीं पर पहाड़ियां बनती हैं, कहीं पर पहाड़ियां बनती हैं, और कहीं पर लार्ज कॉन्टिनेंट, तो कहीं पर छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जो वैज्ञानिक इन लैंडफॉर्म्स के क्रिएशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे बना और ये कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे आकर्षित करता है, उनको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी अर्थ से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है वो जियोलॉजी, और अर्थ के बारे में जो पढ़ते हैं उनको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, these landforms were formed years ago due to the movement of the tectonic, और जो ये लैंडफॉर्म्स है ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण बने हैं। The earth is made up of 17 tectonic plates that continuously drifted around the surface of the earth. 17 टेक्टोनिक प्लेट से अर्थ बनी है, और जो that continuously drift around the surface, और जो कंटिन्यूस लगातार ड्रिफ्ट होना, उसका मूवमेंट होता रहता है, एक दूसरे के नीचे ऊपर वो होते रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे चलता रहता है। एंड दे फिट टुगेदर लाइक द पीस ऑफ पजल, और वो एक दूसरे में जैसे पजल होता है ना आपका फिट हो जाता है, वैसे ही ये भी फिट हो जाते हैं, ऊपर नीचे भी होती हैं और एक दूसरे में पजल लाइक फिट भी हो जाते हैं। अब आपको मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ बताया जा रहा है। पहले आपका जो अर्थ था वो ऐसा था, देख लीजिए, अर्थ का सबसे पहला फॉर्म ऐसा था, और इंडिया ये यहाँ पड़ा हुआ है। तब इंडिया की लोकेशन ये थी, ये इंडिया की लोकेशन थी। देखिए अभी यहाँ कहीं इंडिया नहीं शो हो रहा है ना, यहाँ शो हो रहा है, और ये यहाँ से सरकते हुए ऊपर गया था, तब ये इंडिया फॉर्मेट हुआ था। आपके 4th डायग्राम में आपको ये दिखाई देगा। देखिए ये यहाँ था एकदम, उसके बाद थोड़ा मूव हुआ तो यहाँ पर आया, आफ्टर दैट थोड़ा मूव होते हुए ये यहाँ आया, और फिर मूव करते हुए ये इसमें जाकर टच कर जाता है। तो द आइडिया दैट कॉन्टिनेंट्स पर्टिकुलरली साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका फिट टुगेदर, आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखिए अपने मैप के, आपके पास जो है ये देखिए, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, और ये देखिए अफ्रीका, दोनों ज्वाइंट है। अब इनको अलग करते हैं हम, ये देखिए ये यहाँ से अलग हो गए, अलग हो गए। कैसे गया? हाँ, तो अमेरिका और अफ्रीका को आप देख रहे हैं एक दूसरे में ज्वाइंट फिट हो जाते हैं।
जैसे कि पजल का कोई पीस हो, हैज बीन अराउंड अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ पजल की तरह चिपके हुए थे। जो भी नाम ये नीचे लिखकर आ रहा है, जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, प्लीज अपना प्रॉपर नेम डालिए। ऐसे मेरे को नाम नहीं समझ में आ रहा है आपका, सी और आर के अलावा आपके नाम में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज प्रॉपर नेम डालकर ही इनको कीजिए। ओके, उसके बाद 1912 में अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन जियो फिजिस्ट थे और मेट्रियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट दिया था, जिन्होंने कॉन्टिनेंट कहते हैं महाद्वीप के सरकने की का सिद्धांत दिया, महाद्वीप एक मूव हो रहे हैं। एक सेकंड क्लास बात कर रहे थे कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो एक जियोफिजिस्ट थे, जियोफिजिस्ट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? A person who studies the physics of the earth, जो अर्थ के फिजिक्स यानी अर्थ की भौतिक संरचना के बारे में बताता है, और मीटियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट दिया था। और इन दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द कॉन्टिनेंट द अर्थ सरफेस मूव विद टाइम। वैगनर प्रपोज दैट द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, और इन्होंने पेंजिया का नाम दिया था। पेंजिया का मतलब होता है ग्रीक में ऑल लैंड्स, एक भूमि। देखिए ये पेंजिया है आपका, देखिए सारा कुछ एक है ना, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। बट इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया, इन्होंने कहा मूवमेंट होता है कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, बताया इन्होंने। और वन एग्जिस्टेड, पेंजिया वंस एग्जिस्टेड, एक बार पेंजिया जरूर बनता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन ईयर्स पहले, सुपर कॉन्टिनेंट बिगेन ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट व्हिच देन ड्रिफ्टेड टू देयर प्रेजेंट। और फिर 300 साल पहले से सुपर कॉन्टिनेंट्स में ब्रेकिंग शुरू हुई और वो छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होते होते आज के प्रेजेंट पोजीशन में आ गए। आप देख सकते हो यहाँ से इसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या बनी। इवन तब इंडिया भी नहीं था, ठीक है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया था और ऊपर वाले का भी एक नाम दिया गया था। इस प्लेट का दो भागों में इसको डिवाइड किया गया था, ऐसे यहाँ से ये ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड था। नीचे का गोंडवाना लैंड कहलाता था और ऊपर का मेरे को भी जस्ट टाइम नाम नहीं आता रहा, तो वो दोनों पार्ट थे। तो इंडिया जो था पहले इसका पार्ट, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, फिर धीरे धीरे ये यहाँ पर इसमें जाके अटैच होता है। (1950s) में एविडेंस फ्रॉम मैग्नेटिज्म की एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट की तरह, ठीक है। एविडेंस फ्रॉम मैग्नेटिज्म, एक ऐसा तथ्य मिला कि मैग्नेटिज्म होता है ओशन में, ओशन फ्लोर में। रिवील्ड दैट द सी फ्लोर अक्रॉस द ओशन वर स्प्रेडिंग बाय फ्यू सेंटीमीटर ईच ईयर, कि ऐसा एक घटना घटी कि चुंबक का गुण पाया गया समुद्रों की सतह पर, जिससे ये पता चला कि जो सी फ्लोर है अक्रॉस द ओशन, समुद्र की जो सतह है वो महासागरों तक हर साल कुछ ना कुछ सेंटीमीटर स्प्रेड होती है, फैल जाती है। दिस इंडिकेट्स मूवमेंट ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और इससे पता चलता है कि जो अर्थ का मूवमेंट है वो अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट होता है, विच वी नाउ कॉल टेक्टोनिक, जिसको अब हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। The scientific theory that describes the large scale motion of the lithosphere is known as the theory of plate tectonics। और जो साइंटिफिक थ्योरी, जो वैज्ञानिक बात इस स्केल का, इस मोशन को स्केल करती है, नापती है, उस थ्योरी को प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। The lithosphere is broken up into number of plate known as the lithospheric plate। और जो लिथोस्फेरिक प्लेट है आपकी, यानी ऊपर की जो लिथोस्फेयर है आपका, वो नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है, उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। जिसकी दैट स्लाइड ऑन टॉप ऑफ द मैग्मा, जिसका ऊपर का जो स्लाइड है वो मैग्मा से बना हुआ मैग्मा का है।
बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो, ऊपर बिकॉज द हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान होने की वजह से और अंदर क्रस्ट में प्रेशर होने की वजह से इट प्रोड्यूस अ ट्रेस ऑफ मेल्टिंग, और इसमें पिघलने की क्रिया होती रहती है, which allow the plates to move on this layer into a new configuration। और इसकी वजह से, क्योंकि अंदर प्रेशर है और ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, इस ऊपर मतलब हाई टेम्परेचर, ऊपर का मतलब ऐसे नहीं, ऊपर मैं कह रही हूँ हाई टेम्परेचर है और सरफेस में प्रेशर है, इस वजह से जो वो लेयर है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स की वो पिघली हुई अवस्था में है, और जिसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करती रहती हैं। और कॉन्फ़िगरेशन मींस होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, फिगर एंड कॉम्बिनेशन, कि जो पार्ट्स हैं अर्थ का उनमें वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में रहते हैं या उनमें फिगर, परमानेंट फिगर होता है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट बता दूं, इफ ऑल द अर्थ कॉन्टिनेंट ज्वाइन टुगेदर फॉर्म्ड वन कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया, व्हाट वुड द अर्थ ओशन ज्वाइन टुगेदर बी कॉल्ड। हाँ, आपको बताना होगा कि अगर जमीन का पूरा भाग जो जुड़ा हुआ था उसको पेंजिया कहते हैं, तो जो समुद्र थे वो भी उस वक्त सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो उनको क्या कहा जाता था। ओके, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इफेक्ट द अर्थ क्लाइमेट मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्टर नेट पोलवर्ड मूवमेंट। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का प्रभाव ये पड़ा कि जो अर्थ का क्लाइमेट था मुख्य रूप से 3 फैक्टर्स उसको पर इफेक्ट किए, क्या था, नेट पोलवर्ड मूवमेंट, एंटार्कटिक कूलिंग एंड चेंजिंग ओशन करंट। मूवमेंट होने की वजह से क्या हुआ, जो पोलवर्ड था, पोलवर्ड मूवमेंट था वो हुआ, एंटार्कटिक कूलिंग हुई, ठीक है, और चेंजिंग ओशन करंट, और जो समुद्र की धाराएं थी वो बदल गई। Of all the tectonic plates that have been identified, जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, the Pacific plate is the largest and the consists of mostly the ocean floor। तो टेक्टोनिक जो है पैसिफिक प्लेट जो है वो सबसे बड़ी है और उसमें सबसे ज्यादा समुद्र हैं, महासागर हैं। ऑल द अदर प्लेट कंसिस्ट द बोथ कॉन्टिनेंट्स, और इसके अलावा जितनी भी प्लेटें हैं सब में कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशन भी हैं। द प्लेट्स मूव एज वन डिस्टिंक्ट यूनिट, और जितनी भी प्लेट्स हैं वो एक वन डिस्टिंक्ट यूनिट के रूप में मूव करती हैं। एज द प्लेट्स मूव, जैसे ही को एक प्लेट मूव करती है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑन द सेम प्लेट रिमेन द सेम, उसकी जगह दूसरी प्लेट ले लेती है। ऑल मेजर इंटरेक्शंस बिटवीन प्लेट्स अकर एट प्लेट बाउंड्री, और जितने भी मेजर प्लेट मूवमेंट्स होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं एक दूसरे को प्रति, वो अट्रैक्ट होते हैं, तो ये सब कहां पर होता है, प्लेट बाउंड्रीज पर होता है। मोस्ट ऑफ द अर्थ वोल्केनिक एक्टिविटी, जितनी भी अर्थ की वोल्केनिक एक्टिविटी है, अर्थक्वेक है या पहाड़, ये जो पर्वत बनने की प्रक्रिया है आपके, ये सभी इन्हीं बाउंड्रीज पर होती है। ठीक है, प्लेट बाउंड्रीज। यूजिंग गूगल अर्थ एक्सप्लोर योर नाइबरहुड एंड नियर बाई प्लेसेस, राइट अ रिपोर्ट व्हाट यू ऑब्जर्व। ये आपको खोजने के लिए कह रहा है। प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वो क्षेत्र जहां पे अर्थक्वेक आता है और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट, और इनके मूवमेंट के टाइप्स के आधार पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और लास्ट है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। 3 बाउंड्रीज हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जिसमें ये एक दूसरे से दूर होना शुरू होती हैं, ट्रांसफॉर्म जिसमें कुछ नया बनाना शुरू करती हैं प्लेटें, और इसके बाद आपकी आती है कन्वर्जेंट जिसमें ये कन्वर्ट होना शुरू होते हैं एक दूसरे, देखिए इसमें प्लेटें आपस में टकराती है और कुछ नया बनता है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री जो होती है मूव अपार्ट लीविंग अ गैप, जब ये प्लेटें मूव होती हैं तो गैप कर देती हैं, इनके बीच में जगह जो होती है वो खाली हो जाती है और वहां पर मैग्मा भर जाता है और मॉल्टन रॉक्स दैट ओजेस बिलो द क्रस्ट, इसके बाद वहां पर मॉल्टन रॉक जो पिघली हुई चट्टानें होती है वो भर जाती है और क्रस्ट की क्रस्ट फिर से पूरी हो जाती। कन्वर्जेंट ये प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, कॉजिंग वन टू गो अंडर द अदर, कॉजिंग प्लेट द कोलाइड फॉर्मिंग माउंटेन, या तो ये एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, ठीक है, और या फिर देखिए जैसे इसमें है एक दूसरे के ये नीचे चली गई हैं,
या फिर एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाती है, मिल जाती है और माउंटेन बना देती हैं। फिर आती है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जो ये जो प्लेट्स होती हैं स्लाइड पास्ट ईच अदर। ये जो बाउंड्रीज हैं आपकी ट्रांसफॉर्म, ये बाउंड्रीज क्या करती हैं, स्लाइड पास्ट ईच अदर, स्क्रैपिंग और डिफॉर्मिंग एज दे पास। जैसे ये चट्टानें एक दूसरे से दूर होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, स्क्रैपिंग एंड डिफॉर्मिंग एज दे, जैसे ही, तो वहां पर ये जो चट्टाने हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जो है, ये कब होती है, जब ये एक दूसरे के पास से गुजरती हैं और स्क्रैपिंग और डिफॉर्मिंग होता है इनके गुजरने से। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्म होना, कुछ बदलाव आ जाता है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट कॉज द क्रिएशन ऑफ लैंडफॉर्म। और टेक्टोनिक प्लेट्स देखो कि डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म जो आपकी बाउंड्रीज है, इनकी वजह से कुछ ना कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। द वर्ड हाईएस्ट माउंटेन द हिमालय एंड द वर्ड डीपेस्ट सी ट्रेंच द मैरियाना ट्रेंच वर फॉर्म दिस वे। जो हिमालय पर्वत है और जो मैरियाना ट्रेंच है वो प्लेटों के मूवमेंट से ही बना है। Volcanoes, mountain, earthquake occur on the edges of tectonic plates। और ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ये एजेस माने होता है किनारे, टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर होती हैं। Their creation depend on the direction in which plates are moving। और जो ये क्रिएशन है वॉल्केनोस होने का या माउंटेन बनने का, अर्थक्वेक्स का, ये किस पर डिपेंड करता है कि प्लेट्स कैसे मूव कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन है। द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। जो माउंटेन है वो लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट से बनता है। गिव राइज टू हॉरिजॉन्टल, और इसमें हॉरिजॉन्टल मूव होता है, हॉरिजॉन्टल राइज होता है, ठीक है। और ओरोजेनिक मूवमेंट या ओरोजेनिक मूवमेंट होता है। ओरोजेनिक कहते हैं a process in which section of the earth crust is folded and deformed by compression to form the mountain range। और इसमें क्या होता है, अर्थ का कोई एक सेक्शन फोल्ड होना शुरू होता है और माउंटेन रेंज बन जाती है। तो सच मूवमेंट रिजल्ट इन फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। और जो माउंटेन है इसमें फोल्डिंग और फॉल्टिंग का प्रोसेस होता है। अर्थ क्रस्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन। अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो फॉर्मेशन, इसके माउंटेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आपका आता है फोल्डिंग। फोल्ड होना क्या होता है, सबको पता है, फोल्ड करते हैं ना, फोल्ड करना, फोल्ड किया। फोल्ड आर फॉर्म ड्यू टू द बेंडिंग और बल्किंग, बकलिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लेयर ऑफ रॉक्स। चट्टानों की जो हॉरिजॉन्टल लेयर है या फ्लैट लेयर जो है, जब वो फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होना, फोल्ड हो जाती है तब, या बेंड हो जाती है या झुक जाती है, ओके। द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन यहां पर कहा गया है क्या है, द एक्शन और द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मिंग और डिस्टॉर्टिंग। इसमें क्या होता है, फोल्ड हो जाते हैं। मैं आपको इसको नॉर्मल उसमें बताती हूँ। जैसे आपकी चट्टाने हैं, ओके, ऐसे, अब ये फोल्ड होंगी, जब मूवमेंट हुआ और फोल्ड होना शुरू हुई, फोल्ड होंगी तो क्या होगा, अब आप, ठीक है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी। अब आप हाथ, हैंड फोल्ड करने को जब हम आपको कहते हैं तो क्या करते हैं, एक हाथ दूसरे हाथ के नीचे जाता है ना, तो ये धीरे धीरे ऐसे करके राइज हो जाती है हॉरिजॉन्टल उसमें, और इन दिस मैनर नन एज अ फोल्ड माउंटेन। और यहाँ से फोल्ड माउंटेन बनना शुरू होते हैं। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाउन फोल्ड कॉल्ड एंटीक्लाइन एंड अप फोल्ड कॉल्ड साइक्लाइंस। और इनको एंटी, जो नीचे को झुक जाती है, जैसे ये जो नीचे को झुक गई इसको डाउन फोल्ड कहते हैं, और जो ऊपर को उठ गई इसको सिंक्लाइन कहते हैं या अप फोल्ड कहा जाता है, ओके। माउंटेन रेंजेस लाइक अरावली इन इंडिया,
Ural in Russia and the Appalachian in the USA are the former several hundred years ago and are known as the old fold mountain. ये कह रहा है कि जो आपका अरावली है, उरल है रशिया में, अपलेशियन है यूएसए में, ये 100 साल से, अभी कुछ 100 साल का समय हुआ है इनको बने हुए, तो इनको ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहा जाता है. और द माउंटेन दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मिलियन ईयर्स, और जिन पहाड़ों को बने हुए फ्यू मिलियन ईयर्स का समय हुआ है और आज भी वो बन रहे हैं, उनको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है. द हिमालय, द रॉकी, द एल्पस, द एंडीज आर सम यंग फोल्ड माउंटेन. आज भी हिमालय की ऊंचाई, जो एवरेस्ट की ऊंचाई है, जब वो नापी जाती है तो कहते हैं आज भी वो बढ़ती है, बढ़ रही है. तो जो आपके एंडीज है, हिमालय है, हिमालय मतलब हिमालय में ही एवरेस्ट आता है, तो इसकी जो ऊंचाई है उसको जब नापा जाता है हर साल, तो कहते हैं कुछ सेंटीमीटर का उसमें इजाफा हो जाता है, कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है, वो जो पिछला सेंटीमीटर उनका नापा हुआ होता है. उसी तरह रॉकी, आल्पस और एंडीज भी हैं जिनमें हर साल, यानी कि अर्थ में जो मूवमेंट होता है फोल्डिंग की वजह से, अप फोल्ड होने की वजह से, उनमें हर साल उनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है. हैव राउंडेड पीक्स, इनके जो पीक्स हैं वो राउंड, सॉरी, द ओल्ड फोल्ड माउंटेन आर लोअर देन द यंग फोल्ड. और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, यानी कि अरावली, उरल और आपका एप्लीशियन है, वो हाइट उनकी कम होती है जो यंग फोल्ड माउंटेन्स के अकॉर्डिंग. इन और यंग फोल्ड माउंटेन जो होते हैं उनकी जो चोटी होती है वो बहुत नुकीले होते हैं, जबकि ओल्ड फोल्ड जो होते हैं आपके, उनका राउंडेड पीक होता है, उनकी जो चोटी होती है ऊपर की वो राउंडेड हो जाती है, जेंटल स्लोप होता है. और यंग फोल्ड माउंटेन्स का पॉइंटेड पीक होता है, रग्ड फीचर्स होते हैं, यानी वो बहुत खड़े ढाल वाले होते हैं और उनमें डीपर वैलीज पाई जाती है. जैसे कि हिमालय में आप देख सकते हो बहुत गहरी खाइयां होती हैं, जबकि आप अरावली को देखोगे तो आपको वहां पर बहुत गहरी खाइयां नहीं मिलेंगी. ठीक है. अब आपकी आती है फॉल्टिंग. जब चट्टानें दूसरे से टकराती हैं और टकराने की वजह से, कभी कभी हम टकराते हैं तो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं. अगर हम अपना बाय ह्यूमन नेचर देखते हैं तो क्या करते हैं, भिड़ते हैं तो क्या होता है, एक ऊपर और एक नीचे होता है. ठीक. और कभी कभी हम इतनी जोर टकराते हैं कि हम एक दूसरे को पीछे धक्का दे देते हैं. तो यहाँ वाला जो बंदा होता है जो टकराया आपस में, यहाँ पर वो धक्का खाकर यहाँ पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर जो क्या था, जगह खाली हो जाती है. यहाँ पर क्या हुआ, जगह फिर से खाली हो गई, फॉल्ट हो गया. यहाँ पर जगह खाली हो गई. ठीक है. तो ये होता है fault. Earth is cracked apart by tectonic plate moving away. The parallel crack or the fault occur block or the earth between the fault may be raised or levered. तो यहाँ ये क्या होता है, ये ऊपर उठ जाते हैं, जो बीच का पार्ट था वो नीचे चला जाता है, ऐसे बन जाते हैं, ऐसे फॉल्ट बन जाता है. ठीक है. तो ये था आपका फॉल्ट माउंटेन. तो फॉल्ट माउंटेन में आपका ब्लॉक माउंटेन आता है और रिफ्ट वैलीज आती हैं जिनके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे.